व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे जो दिन है वो मेंटेन रहना चाहिए, तभी किसी काम को आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, काम करना आपको ही है, ठीक है? तो क्यों ना आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय करते हुए करें। एक तो होगा कि रो रो के काम कर रहे हैं, तो उसी काम को अच्छे से एंजॉय करो, तो उस काम को करने में मजा आएगा और उसका रिजल्ट भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है? तो अपना पेन और कॉपी लेकर बैठेगा, काफ़ी कुछ शानदार आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर जो बेसिकली पूरा एडिटोरियल और जो न्यूज एनालिसिस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्टार्टिंग में एडिटोरियल देखेंगे सारा, और फिर न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो कुछ भी नहीं आप लोगों का छूटने वाला है, बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करूंगा। तो इसीलिए मैंने बोला है कि पेन और कॉपी जो है वो आप लोग लेकर बैठेगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है, ये मुझे बेसिकली मतलब जब भी ऐसी न्यूज़ देखता हूँ मेरे मन के अंदर पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आती है। कई बार इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जब जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर चाहे जैसे कि आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अगर कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो वहाँ पर उनका गेटअप हो जाता है मुस्लिम का, टोपी वोपी लगा लेंगे, वो सब कर लेंगे। कहीं हिंदू डोमिनेटेड एरिया है तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से नहीं, इस तरीके से जो कपड़े पहन लेंगे जिस तरीके से अभी केजरीवाल साहब ने पहने हुए हैं। तो आज की डेट में भी आप लोग देख सकते हैं, आज़ादी के हम लोग 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं अभी रिसेंटली, ठीक है? तो आज की डेट में भी इनको मतलब पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं अपना जो पत्ता है ना, रिलीजन के नाम पर जो इनका बेसिकली पत्ता चलता है, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा आज तक भी वो इसका फायदा उठा रहे हैं। और रियलिटी में ये इसीलिए इस तरीके एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हम लोग आज तक भी ना एजुकेशन के नाम पर, ना हेल्थ के नाम पर, ना डेवलपमेंट के नाम पर वोट देते हैं। आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी जो है ना यार, वो कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, रीजन के बेस पर हम लोग इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं कि आज तक भी आप लोग देखने को मिलेगा कंडीशन अपने देश में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों जो कहीं ना कहीं हम लोगों की टेंडेंसी है कि हम लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं, इसीलिए हमको ये चीज़ें इस तरीके से जो पॉलिटिशियन है प्रेजेंट करते हैं। आप लोग क्या लगता है कि कम से कम अब आज़ादी के 75वीं सालगिरह हम लोग 2022 में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, अब इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर नहीं उठ जाना चाहिए कि आज की डेट में भी ये चीज़ें आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिल रही है? तो ये अजीब सी फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों यार, जब भी देखता हूँ। मैंने कहा एक होता है कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, वो एजुकेशन के ऊपर कितना फोकस दे रहे हैं, वहाँ पर जितने भी सारे नोबेल प्राइज आते हैं सारे मैक्सिमम आप लोगों को उधर से देखने को मिलेंगे, ठीक है? इवन हमारे देश में भी अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक तरीके से नहीं, जिसके अंदर टैलेंट है, कई बार इस तरीके से कंडीशन निकल कर आती है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती इन सब रीजन की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे आप लोग आगे चलकर काम कर सकते हैं। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठो जाकर, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सोसाइटी को दूर करो। डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर लोगों को जागरूक किया जाए, तो हमारी सोसाइटी एक इंप्रूव्ड सोसाइटी नजर आएगी। इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? आप लोग बताइए, ऐसा जैसा मैंने बोला वो सही है या फिर गलत है? और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोगों की क्या राय है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से सहमत होना आप लोगों को जरूरी है, आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से अपनी राय रखकर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं। तो यही एक डेमोक्रेसी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप लोगों को कोई और अच्छा सजेशन है तो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है? आगे चलते हैं। यहां पर बोला गया है कि जो पर्सनैलिटी होती है ना, पर्सनैलिटी इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स थॉट, नॉट बाय ब्यूटी। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारे लोग जो होते हैं उनका देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, उन्हें कहते हैं कि फर्स्ट एक तरीके से कि पहली नजर में ये प्यार हो गया, पर लेकिन वो पहली नजर का प्यार जो होता है वो कुछ ही सेकंडों में रुकता है, यानी कि फिर कुछ ही टाइम में वो आप लोगों को धुलमित होता हुआ नजर आता है। एक इंसान ऐसा है जिसको आप लोग देखकर मतलब ऐसा लगता है कि यार ये दिखने में कैसा लग रहा है, पर लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करता है, बात करना स्टार्ट करता है, आप लोगों से प्यार हो जाता है, कितना स्वीट बोलता है बंदा, ठीक है, हार्ट से कितना अच्छा है वो। तो ये पर्सनैलिटी आप लोग की इंटरव्यू में काम आएगी, ठीक है? अगर अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आए हैं उनके इंटरव्यू में मार्क्स देखिए कितने हाई आए हैं उनमें, ठीक है? उनका बोलने का तरीका देखिए, आप लोग उनका बोलने का तरीका आप लोगों को बिल्कुल अलग नजर आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग हमेशा देखिए, अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसका बोलने का तरीका देखिए, आप लोग उसकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है? तो उसके बोलने के तरीके को अंडरस्टैंड कीजिए, आंसर देने के तरीके को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आप लोग देखिए कितने अच्छे से चीज़ें जो हैं वो आप लोग समझ पाएंगे उस टाइम पर, ठीक है? तो ये बेसिक थॉट है। अगर आप लोग रियलिटी में स्टार्टिंग से प्रिपरेशन लेकर चल रहे हैं तो अपनी लाइफ का पार्ट इसको आप लोगों को बना लेना चाहिए, ठीक है? ये है आप लोगों के सामने अपाला मिश्रा, यूपीएससी में हाईएस्ट मार्क्स आप लोगों के इनके इंटरव्यू में देखने को मिले। अब बोलने का तरीका देखेगा आप लोग इनका
कितने शानदार तरीके से अपनी बात को रखी जाती है, कितने क्लैरिटी ऑफ थॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो ये एक तरीके से आप लोगों को इसके ऊपर काम करना होता है, जो एक तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा परिवार का जो माहौल है, ठीक है, इनके जो फादर हैं वो एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, इनके ब्रदर भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप लोग का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप लोगों को बेसिकली अपने आप को उस जिंदगी को जीना स्टार्ट कर देना चाहिए जिस जिंदगी में आप लोगों को जाना है, जिस लाइफ को आप लोगों को आगे चल के जीना है। तो उसी पैटर्न में आप लोगों को अपने आप को तैयार कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये जरूरी होता है, अगर उस पैटर्न में आप लोग अपने आप को रख पाते हैं, ढाल पाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका आप लोग सोल्यूशन निकाल पाएंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के इंटरव्यू आप लोग जरूर देखा करो, जिससे कि आप लोगों को और ज्यादा चीज सीखने को मिले। पर हाँ, ये भी बोलूंगा अंधाधुंध फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं किसी न किसी कोचिंग का प्रचार करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा बचिएगा। पर हाँ, जो अच्छी बातें बता रहे हैं उनको लेकर अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्या क्या पॉइंट्स उनके द्वारा बताए जा रहे हैं, जो कि आप लोग अभी से ही इंटरव्यू को भी अच्छे लेवल पर लेकर चल सको। तो इनके अच्छे मार्क्स किस लिए आए? क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू की बाकायदा तैयारी की है, ठीक है, इन्होंने एक एक पॉइंट पर काम किया है, इनका बोलने का तरीका, चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका, तो वो देखेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ता है यार। कोई भी ऐसे नहीं कि रैंडमली जाएगा और वहां पर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएगा किसी भी सेक्शन में, इंटरव्यू में, मेंस में, या फिर आप लोग प्रीलिम्स में बात करें। हर एक इंसान जो है जिसके मार्क्स वहां पर आ रखे हैं ना, उसने उसके ऊपर काम की है, उसने उसको प्रैक्टिस में उतना लाया है। तो अगर आप लोग किसी भी चीज पर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का भी रिजल्ट अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। तो ये कुछ एक ऐसे सजेशन है जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए स्टेट पीसीएस के अंदर, बताइए इसका आंसर। अभी नेट जीरो के बारे में बात की जा रही है। 2050 में बोला जा रहा है कि नेट जीरो हम लोग को लेकर आना है। तो आप लोगों को ये बताना है नेट जीरो का मतलब क्या है। बोला जा रहा है इट मींस दैट ए कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो बाय 2050। दूसरा बोला गया है इट मींस दैट ए कंट्री जो एमिशन है विल बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोग को अटेम्प्ट करना है, फिर आप लोगों को वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, फिर भी एक बच्चे ने इसके बारे में पूछा, E100 पायलट प्रोजेक्ट ये किस चीज से रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ई वेस्ट, या फिर इथेनॉल। तो इसके बारे में बताइए, वीडियो के एंड में इसको डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ओवरव्यू की कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग आर्टिकल देखें, काफी प्यारे आर्टिकल है, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और आज थोड़ा सा आप लोगों को कई सारे आर्टिकल्स में रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट आ रखे हैं जिससे आप लोगों का थोड़ा सा रिविजन भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ये वाला आर्टिकल जो तमिलनाडु के बारे में और केरला के बारे में, ये वाला आर्टिकल, इनको कंबाइन करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या क्या बातें चल रही है अभी कुछ पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट को लेकर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सूडान में भी क्या दिक्कत देखने को मिली, पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बताऊंगा। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग समझेंगे काफी अच्छे से, कई सारी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। ये वाला आर्टिकल अभी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है अभी कहाँ पर, ग्लासगो यूके के अंदर। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, यहाँ पर एक ओवरव्यू आप लोग को दूंगा कि क्या क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। तो समझेंगे इस आर्टिकल के बारे में कुछ बातें, ठीक है। इसी के साथ में जो नीचे आर्टिकल है यहाँ पर, ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्कीम के बारे में। तो एक स्कीम आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी जिसको बोलते हैं आयुष्मान भारत, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें डिटेल में आप लोग को जानने को मिलेगा। ये वाला जो आर्टिकल है ये वीडियो के एंड में आप लोग को बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पर अभी रिसेंटली कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन किया गया, तो उसी के चलते बुद्धिज्म के बारे में बातें बताई गई हैं। तो आप लोगों का पूरा रिविजन करा दूंगा, ये मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूं। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा, जो सुन चुके हैं उनको तो बेसिकली रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं सुना है उनको एक कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन बेसिकली यहाँ पर काफी कुछ आप लोगों का कवर हो जाएगा करंट के साथ में, तो वो वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था हिंदू के अंदर, उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि अभी हमारी कंट्री में मतलब 1 करोड़ से ज्यादा जो है हम लोग डोज दे चुके हैं, ठीक है। तो उसी के चलते अभी उसी के कुछ रेस्पॉन्स में आप लोग बोल सकते हैं ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, तो ये उन कमियां खामियों को गिना रही है, ठीक है। तो इग्नोर कर सकते हैं इन दोनों आर्टिकल्स को। आप लोग पता ही है कोविड-19 के ऊपर कितनी सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोविड-19 के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इंपैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ा, सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसमें भी गर्ल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा, बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो हर एक लेवल पर आप लोग उन इंपैक्ट को मतलब नहीं आप लोग के बिल्कुल कवर होने चाहिए कि कुछ भी आए तो
एक आंसर आप लोग उसे फ्रेम कर सकें, ठीक है। ये इस तरीके की जो डे बाय डे की बोल बच्चनगिरी होती है, इससे आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर जो ये डेटा पॉइंट है, आज ये डेटा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूँ यहीं पर ही, ताकि आप लोग समझ सके। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एक तो डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, आईएमआर क्या होता है। तो आईएमआर क्या होता है, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आईएमआर जो होता है, अगर 1000 बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं एक साल के अंदर, तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, तो उसको बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की थ्रू से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1000 अगर जन्म ले रहे हैं तो कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें अभी कंपेयर किया गया कुछ टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि 14-19 का, वो 2014-2019 से कंपेयर किया गया। पर ये तो अलग बात है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि हमारी कंट्री के जो राज्य है ना, कि कौन कौन सा स्टेट में क्या क्या आईएमआर है, उसको कंपेयर किया गया इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री के साथ में। तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों से अच्छे से बात करता हूं। वैसे 2009 का बताया गया, 2014 का बताया गया, और यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा 2019 में जो प्रस्तुत किया गया है उसको कंपेयर किया गया यहाँ पर किस किस कंट्री के साथ में देखने को मिलेगा। जैसे केरला का आईएमआर जो है आज की डेट में, ठीक है, वो आप लोगों को यूएसए और चाइना के इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, यानी काफी अच्छा है। यानी कि यहाँ पर आईएमआर जो है वो काफी अच्छे लेवल पर, इसका मतलब है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, ठीक है। फिर आप लोगों को दिल्ली का देखने को मिलेगा, दिल्ली का यहाँ पर पेरू और ईरान के साथ में कंपेयर किया है। तमिलनाडु का यहाँ पर मॉरिशस और वियतनाम के साथ में कंपेयर किया है। महाराष्ट्र का ये सीरिया के साथ में, समझ सकते हैं आप लोग कि कितना मतलब एक तरीके से कंडीशन आप लोग कई बार देखने को मिलती है। इसी के साथ में पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वो हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं, आप लोग देखेगा कि आप लोग के राज्य का कितना है यहाँ पर आईएमआर, ठीक है, और इसमें रैंक क्या है आप लोग के राज्य की, और उसके सामने कौन कौन सी कंट्री से मैच कर रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को एक बार लिखकर देख लीजिएगा इसको, आप लोग इसको फिर याद भी रख पाएंगे कि आप लोग का राज्य, मान लीजिए जैसे कि आप लोग का राज्य हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के सामने आप लोग को देखने को मिलेगा 21 है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आप लोग आंसर राइटिंग में कहीं पर लिख रहे हैं, पॉइंट यूज कर सकते हैं, और कौन सी कंट्री के इक्विवेलेंट है तो नीचे लिखेगा, तो इसको लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं, ये अभी सूडान के अंदर बेसिकली कई सारी झड़प देखने को मिली। सूडान को अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो ये आप लोग को सूडान यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई। यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये सूडान हो गया। थोड़ा सा जूम करके इसको देखेंगे तो यहाँ पर सूडान और यहाँ पर साउथ सूडान देखने को मिलेगा। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। खार्तूम सूडान की कैपिटल है और साउथ सूडान जो जूबा इसकी कैपिटल। 2011 में दोनों कंट्री जो है वो अलग हो गए थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। हुआ क्या है, अभी देखिए हमारा देश मुझे सबसे प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी कंट्री में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है ना, तो आसानी से पावर छोड़ देती है और दूसरी पार्टी आराम से पावर ले लेती है। तो ये ट्रांजिशन फेज बड़ा ही प्यारा है हमारे देश में। पर लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी एक बार जीत कर आ जाती है वो सत्ता पर काबिज हो जाती है, उसको छोड़ने का नाम ले लेती है, फिर उसको वहां पर कोई ना कोई झड़प देखने को मिलती है, तो मिलिट्री coup हो जाता है वहां पर, या फिर यहाँ पर जो अपोजिशन है वो वहां पर आकर कुछ हरकतें करती है, तब जाकर चीजें नॉर्मल हो पाती हैं। तो अभी सूडान में क्या हुआ, यहाँ पर जो मिलिट्री है उसके द्वारा पावर जो है वो सीज कर ली गई है। कई सारे लोगों की जान भी चली गई और कई सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हो गए। तो ये सूडान हो गया। आसपास वाला एरिया भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, शांति वाला एरिया। इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, चैड हो गया, यहाँ पर सेंट्रल जो अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया बेसिकली, इसी के साथ में सूडान हो गया, और यहाँ पर इथोपिया हो गया, और यहाँ पर एरिट्रिया, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे, कई सारी बातें जानने को मिलेगी। सूडान के अंदर अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 3 डेकेड मतलब 30 सालों तक लगभग यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट रहे जिसका नाम था उमर अल बशीर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर पावर में रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो रिपीट करते रहता है, कई सारी गलतियां, उसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है, और एक इंसान का होने कि चेहरा देख देख कर इंसान पक जाता है। तो सूडान के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ, और उसमें भी कई सारी दिक्कतें भी देखने को मिली आप लोगों को, जिसके चलते यहाँ पर प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे 2019 में। तो काफी पॉपुलर अपराइजिंग यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको यहाँ पर हटाने की पूरी एक तरीके से जद्दोजहद किया गया। अगस्त 2019 में जो मिलिट्री थी उनके द्वारा फिर क्या किया गया, जो ऑफिशियल थे यहाँ पर उसको अपॉइंट किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर अपॉइंट किया गया सिविलियन जो गवर्नमेंट एक तरीके से रूलिंग बॉडी, जिसको सोवरन काउंसिल बोला गया, उनको हटाकर, और बोला गया कि 2023 तक का अब कंट्री को ये रूल करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर इनको हटाने के बाद में इन्होंने मिलकर काम करना यहाँ पर स्टार्ट किया, और काम करना जो स्टार्ट किया उसमें इनको लगा कि अच्छे से हम लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर जो मिलिट्री है उसके द्वारा एक्यूज किया गया पॉलिटिकल पार्टी को जो मिलकर इनके साथ में काम कर रही थी मिलिट्री के, कि वो मिसमैनेजमेंट कर रही है और अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि मिलिट्री को दरकिनार करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। तो मिलिट्री के द्वारा ये आरोप लगाए गए, यानी कि
बिल्कुल ऐसे कि मिलके काम करेंगे, पर फिर लगा कि यहाँ पर अलग से काम करने लगे। इसी के चलते यहाँ पर कई सारे लोगों की जब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी जान चली गई, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की गई थी। पर लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चली, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर और गुस्सा फूट कर यहाँ पर आया, और जो कोएलिशन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर जो सिविलियन कैबिनेट जो था, जो उसको एक तरीके से नहीं डिजोल्व कर दिया गया था। तो देखने को ये मिला कि उसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो सही डिजोल्व हो जाती है, तो आप लोगों को पता है कि एक स्टेब्लिश एक पर्टिकुलर एक स्टेबल गवर्नमेंट न होने की वजह से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से जो ब्रेड और फ्यूल तक के जो प्राइस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि दिक्कत में हो गई। इसी की वजह से यहाँ पर जो बशीर है उसका डाउनफॉल हुआ था, और इसी की वजह से चीजें अभी और ज्यादा दिक्कत में पड़ने लगी आगे आने वाले टाइम में भी। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जब ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसका मतलब ये होता है कि फिर हर तरीके से कंट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ पर ऑलरेडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि कई बार काफ़ी सारा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, खासकर अगर कोई दिक्कत होती है कंट्री में, तो उनको भी यहाँ पर देखने को मिला कि एक तरीके से यहाँ पर जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो ट्रांजिशन अगर गवर्नमेंट ढंग से इंप्लीमेंट कर पाता है तो फिर यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है, फिर सारी कंट्री पैसा देना बंद कर देती है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा यूएसए के द्वारा क्या किया गया, 700 मिलियन जो यहाँ पर एड दिया जा रहा था सूडान की, जो एक तरीके से रोक लिया गया जैसे ही मिलिट्री के द्वारा टेक ओवर किया गया। इसको आप लोग थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ में, सिमिलर सिचुएशन आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिली। जैसे ही तालिबान के साथ में वहां पर कंट्रोल किए गए चीजें, सारी चीजें वहां पर एकदम तुरंत इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उन्होंने फंड प्रोवाइड कराना बंद कर दिया। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो इसकी वजह से यहां पर जो नई गवर्नमेंट आया, नया स्टेब्लिशमेंट आया जो आर्मी के साथ में मिलकर काम कर रहा था, उनको लगा कि अलादीन का चिराग लेकर आओ, रातों ही रातों में सब कुछ चेंज कर डालो। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, चीजें आराम आराम से चेंज होती हैं। तो इसके चलते क्या हो गया कि इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 400% के करीब बढ़ गया, और इसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रगल करने लगी जो कंट्री, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई, तो लोगों के हाथ में बेसिकली खाने पीने सारी चीजें इतनी महंगी हो गई, मतलब जॉब तो दूर की बात है, खाने पीने के लिए भी लाले पड़ने लगे। तो ये दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट हो गई। और सूडान जो है ऐसे रीजन में आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे रेड सी हो गया, साहिल रीजन हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें आसपास वाले रीजन में आप लोग को देखने को मिलती रहती है। जैसे बहुत सारी कंट्री तो यहाँ पर इथोपिया में यहाँ पर बेसिकली इसको जो नहीं, जो नाइल रिवर है इसको लेकर लड़ते रहते हैं, ठीक है। और भी कई सारे कोई डैम को लेकर लड़ रहे हैं यहाँ पर जो इथोपिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एरिट्रिया के साथ में अभी इनकी और बुरी कंडीशन रहती है, जो मैंने भी डिस्कस देखता अभी बताऊंगा उसके बारे में आप लोगों को, ठीक है। अल्जीरिया वाला जो रीजन है वो अलग से यहाँ पर आपस एक तरीके से फ्रस्ट्रेट रहता है। तो ये सारा रीजन जो है यहाँ पर ये आपस में दिक्कत में है। इथोपिया, चैड, साउथ सूडान यहाँ पर ये ऑलरेडी इसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, और खुद भी वहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा स्टेबल कंडीशन नहीं। जैसे टाइग्रे रीजन के बारे में मैंने बात किया था ना, टाइग्रे रीजन इथोपिया का वो रीजन है जहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। बताइए किस ईयर में नोबेल पीस प्राइज मिला था? आप लोगों ने स्टेट पीसेस का एग्जाम देना भी, मैंने बोला था ना किसी न किसी साल का नोबेल प्राइज पूछ लेंगे आप लोगों से, तो उत्तर प्रदेश स्टेट पीसेस में पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोला था कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को तैयार करके जाना है। अगर अभी आगे एग्जाम होगा आप लोगों को कोई, अगर मान लीजिए 1-1.5 महीने बाद में, तो आप लोगों को लगभग 2020 और 2021 के नोबेल प्राइज आप लोगों को तैयार करके जाने हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, वहां पर एक आप लोगों का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है जो कि पता होता है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए इसके ऊपर एफर्ट डाल सकते हैं जिनके पक्के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी टाइगर रीजन में ऑलरेडी वहां पर लड़ रहे हैं दोनों, इसकी वजह से और दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इनको नोबेल प्राइज जो मिला था इथोपिया के जो प्रेसिडेंट को टाइगर रीजन में शांति बनाए रखने के लिए, अभी वहां पर सबसे ज्यादा अशांति देखने को मिल रही है रिसेंटली। तो उसको कैसे लेकर चलें, यानी कि पड़ोसी शांति बनाने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पड़ोसी खुद फ्रस्ट्रेट हैं आज की डेट में इस मुद्दे को लेकर, तो कैसे शांति वहां पर बन पाएगी। अभी जैसे यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिकली नाइल रिवर है, ठीक है। नाइल रिवर पर 2 डैम बन रहे हैं काफी बड़े, एक तो यहाँ पर आसवांग डैम जो कि यहाँ पर इजिप्ट के अंदर बन रहा है, ठीक है। एक है यहाँ पर ग्रांड रेनेसा डैम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इथोपिया के अंदर। तो जो इथोपिया के अंदर ये डैम बन रहा है, इसको लेकर सूडान काफी चिंता में रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कल को कोई भी कुछ भी दिक्कत पड़ती है तो सूडान में काफी ज्यादा त्रासदी देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि ये जो डैम है कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये ब्लू नाइल रिवर पर बनाया जा रहा है, ठीक है। एक है व्हाइट नाइल रिवर और एक है ब्लू नाइल रिवर, दोनों को कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं लेना है। क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले आते हैं इन दोनों के बारे में, और ये जाकर कहां पर मिलती है, खार्तून में जाकर मिलती है सूडान के अंदर में, और फिर जाकर मेडिटेरेनियन सी में यहां पर ये गिर जाती हैं। यानी कि इस तरीके से ये फ्लो होती है रिवर यहां पर। तो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, और इसकी वजह से कई बार इस एरिया में अशांति भी रहती है। इसके ऊपर कई बार ये आपस में झड़पते हुए भी नजर आते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी अशांति बहुत ज्यादा है। अभी सूडान और साउथ
सूडान और साउथ सूडान जब यहाँ पर अलग हुए थे तब काफ़ी ज़्यादा अशांति देखने को मिली थी। उसका रीज़न क्या था, जब 2011 में सूडान जो है वो साउथ सूडान से अलग हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ यहाँ पर, तो उस टाइम पर यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर काफ़ी सारा जो पोर्शन था अच्छा, जैसे कि 75% जो सूडानीज ऑयल रिसोर्सेज थे वो साउथ सूडान के पास में चले गए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे आप लोगों को पता है ना कि जैसे बिहार और झारखंड अलग अलग हुए, ठीक है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर झारखंड के हिस्से में आ गए, काफ़ी कुछ रिसोर्सेज वगैरह, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री में से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। पता है किस किस ईयर में अलग हुए हैं, थोड़ा सा जाकर सर्च कीजिएगा इसके बारे में, और अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को यार पता ही होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर सूडानीज इकोनॉमी के बारे में, तो ऑलरेडी काफी स्ट्रेन में चल रही है, क्योंकि यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगाए जाते हैं इनके ऊपर। इनको यूएसए को ये लगा यहाँ पर, एक तरीके से लगा क्या, बेसिकली था भी काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इस जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था, टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था जो बसर जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर जो 1993 से लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही थी, तो यूएसए ने कई सारे सैंक्शन लगा रखे थे, तो उसकी वजह से ये वैसे ही नहीं हो रहे, पनप पा रहे थे, वहीं पर डूब कर मर जा रहे थे। तो दिसंबर 2018 में जब गवर्नमेंट ऑफ सूडान के द्वारा ट्राई किया गया इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए, ठीक है, तो यूएसए के जो सैंक्शन थे, ऑयल रिवेन्यू और ये सारी चीज़ें जो थी उसकी वजह से इमरजेंसी क्रिएट हो गई और करेंसी का डिवैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिला। करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है, बेसिकली जब एक पर्टिकुलर करेंसी को, एक नहीं कहते कि एक तरीके से दूसरी कंट्री की करेंसी कंपेयर में, खासकर हार्ड करेंसी कंपेयर में उसको डिवैल्यूएट कर दिया जाता है। इसकी वजह से फायदा ये होता है कि मतलब आप लोगों का एक तरीके से जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा अच्छा आप लोगों को आ जाता है, पर लेकिन अगर अपने आप ही डिवैल्यूएट हो जा रही है, ठीक है, तो आप लोगों का जो इंपोर्ट है वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो डिवैल्यूएशन का फायदा हमेशा उन लोगों को होता है जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि उनको जो चीजें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने वाले तो बर्बाद हो जाएंगे डिवैल्यूएशन करके, तो इससे यहाँ पर और ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है इस तरीके की इकोनॉमी के लिए। तो ये बेसिक फंडा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो सूडान में भी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। फिलहाल यही अभी यहाँ पर मुद्दा है कि मिलिट्री कू की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो फिर बताना, फिर डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। यह आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली कोविड-19 ने ये दिखा दिया कि हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक चरमरा रखी हैं, ठीक है। तो उसके चलते अभी बातें करें अगर, तो आप लोग समझ पाएंगे काफ़ी कुछ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री आयुष भारत मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है, बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसको बोला गया था कि क्रिएट करेगा एक तरीके से क्रिएशन और इंप्रूवमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों ने देखने को मिला कोविड-19 की वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर खर्च करने की बात की जा रही है। और हेल्थ जो होता है अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग इसको देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आज के टाइम पर, जब कोविड-19 जैसी और दुनिया भर के कई सारी जूनोटिक बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में लगती है, नॉर्मली आप लोग देखते हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारी रिसेंटली अभी निकल कर आई। कोई दो जूनोटिक बीमारी का उदाहरण दीजिए कमेंट बॉक्स में, कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईच डिस्ट्रिक्ट में उसको बेसिकली सेल्फ रियलाइंट बनाया जाएगा, एक तरीके से काफी फायदा देखने को मिलेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी में इसको लेकर चलेंगे तो इसके लिए 64,180 यानी कि 64,180 करोड़ रुपए ओवर 5 ईयर यहां पर खर्च करने की बात इनके द्वारा की गई। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि एक अच्छी एक कैपेसिटी डेवलप की जा सके गांव वाले एरिया में भी और शहरों वाले एरिया में भी, ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी बनती है, कोई डिजीज आउटब्रेक होता है, उसको कंट्रोल किया जा सके। आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस करने की बात की जा रही है ब्लॉक के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, रीजन के लेवल पर, नेशनल के लेवल पर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देते हैं ना किसी चीज को। जैसे पंचायती राज सिस्टम देखा आप लोगों ने, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर, बेसिकली इसके चलते पंचायती राज सिस्टम लेकर आए और म्यूनसिपैलिटी लेकर आए। तो पंचायती राज सिस्टम हम लोग किसके लिए लेकर आए, गांव वाले एरिया के लिए, और जो म्यूनसिपैलिटी लेकर आए शहरों वाले रीजन के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पर हम लोगों ने उसको चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि गांव वाले एरिया पर देखो यार आप लोग क्या दिक्कत है, क्योंकि किस गांव की, किस मोहल्ले की, किस नुक्कड़ की, किस चौराहे पर क्या दिक्कत है वो गांव के लोग बता सकते हैं। अब ये तो बता नहीं सकता ये कोई, अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है स्टेट में या फिर प्राइम मिनिस्टर बैठा है सेंटर में, तो उनको नहीं पता चलेगा। तो लोकल एरिया की प्रॉब्लम जो है वो लोकल एरिया के हाथों में दे देनी चाहिए ताकि वो उसका अच्छे से निवारण कर सकें। पर लेकिन ये निवारण कब करेंगे, जब उनके हाथ में रिवेन्यू होगा, रिसोर्सेज होगा। तो रिवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है, जिसके बारे में कई बार बातें देखने को मिलती है। तो अभी अगर हम ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल, नेशनल लेवल पर अगर इसका सर्विलेंस बैठाएंगे, प्रॉपर नेटवर्क लेकर चलेंगे, तो हेल्थ के बारे में और अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। और इसी के चलते हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल की बात की गई जिसमें सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलकर काम करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ पर हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आता है। जो यहाँ पर 3 लिस्ट है 7वें शेड्यूल के अंदर। 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो आंसर दीजिए और सारे क्वेश्चन देखिए वो पूछता हूँ आप लोगों से जिनके आंसर ऑलरेडी दे चुका होता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इनके आंसर पता होने चाहिए अच्छे से।
एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों से जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ उसके सारे आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कल भी जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके सबके आंसर मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए थे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कल जो था मैंने बोला था ना कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली एथिक्स का भी कोटेशन एथिक्स का भी आप लोग केस स्टडी मिल जाएगा, तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। कई सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट भी किया गया यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से, और 2 क्वेश्चन भी पोस्ट किए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज ही सारे अटेम्प्ट करने हैं, जितना हो सके उसको अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। जैसे एथिक्स वाला आप लोग जब टाइम लगे तब देख लेना, पर क्वेश्चन जरूर लिखते रहिए। डेली 2 आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को पाएंगे। डेली एक क्वेश्चन करंट का रहता है और एक स्टैटिक का रहता है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन रहता है ये वो होता है जो रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो अगर इस लेवल पर आप लोग जाकर लिखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा आप लोगों से हो सकता है उतना। जितना प्रैक्टिस करोगे, वो नहीं कहते जितना इन चीज़ों को करोगे अच्छे से उतना ही ज़्यादा आप लोग निखर कर सामने आओगे। तो ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है सारे मैंने पोस्ट कर दिए थे, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इनके आंसर एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। फिर भी एक बार वीडियो के एंड में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि हमारी कंट्री में लार्जेस्ट पैन इंडिया एक स्कीम है जिसको यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचेगत विकास के साथ में इंप्रूव करने की की जा रही है, खासकर नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में मिलाकर। तो टारगेट ये है कि यहाँ पर 17,788 यानी कि 17,788 रूरल हेल्थ और वेल बींग जो वेलनेस सेंटर बनाने की बात की जा रही है। 10 हाई फोकस्ड जो स्टेट रहने वाले जहां पर दिक्कतें हैं, और 11,024 के करीब यहां पर अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने की बात की जा रही है अक्रॉस द कंट्री। यानी कि पूरे देश में इनके द्वारा चीजों को आइडेंटिफाई किया गया कहां कहां पर क्या क्या दिक्कत है, और उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर सर्विस है खासकर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक लेवल पर। तो बोला जा रहा है कि 5 लाख पॉपुलेशन वाले खासकर एक्सक्लूसिव जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है एक तरीके से उन पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है या फिर उससे ज़्यादा है तो उन पर फोकस ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि उनको एक ढंग से हम लोग और अच्छे से एक नहीं इंप्रूव कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर बात करें तो एक्सटेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसके बेस पर हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट देखने को मिली थी, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। तो ये एक बेसिकली हालांकि साउथ एशिया के बारे में थी, तो यहाँ पर लोक नीति जो CSDS है इसके द्वारा हाईलाइट किया गया था कि हेल्थ केयर जो है हमारी कंट्री में उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसमें बोला गया 70% जो लोकल जो 70% जो लोकेशन है पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में अगर बात करें तो अवेलेबल है यहाँ पर, खासकर 65% रूरल में और 87% अर्बन में। यानी कि गांव वाले एरिया में अभी भी ऐसे एरिया हैं, लगभग मोटे मोटे तौर पर बात करूं 35%, जहां पर ढंग से पब्लिक हेल्थ सर्विस अवेलेबल नहीं है। हालांकि स्कीम कई सारी है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, उज्ज्वला हो गया, पोषण ये अभियान हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, स्कीम बहुत सारी है, पर लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉपर वे में उसको बहुत सारे एरिया को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मोर देन 2 करोड़ जो पीपल हैं आज के डेट में वो फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं अंडर आयुष्मान भारत योजना के तहत, ठीक है। कई सारी हेल्थ रिलेटेड और भी इनिशिएटिव है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, और भी कई सारे इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो भारत योजना हो गया, ठीक है। इसी के साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गया, जल औषधि ये योजना हो गया। पर लेकिन कई जगह देखने को मिलेगा इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पर, और इसीलिए आप लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, आगे चल के DM की पोस्ट पर जाते हैं, या एक स्टेट लेवल पर आप लोग जैसे कि स्टेट लेवल एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, तो उसका टारगेट ये रहता है कि इन सब स्कीम्स को आप लोग ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर सको, जनता तक पहुंचा सको, ठीक है। तो यू आर ए इंटरमीडिएटरी स्कीम के बीच में और जनता और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये आप लोग का टारगेट रहता है, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन जो आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से आप लोगों के माइंड में उस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में थी ये इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, यह है तमिलनाडु और केरला के बारे में। तमिलनाडु और केरला के बारे में पहले आप लोग दोनों को एक बार मैप में जरूर देखा कीजिए। कोई भी ऐसा एरिया होता है, जैसे ये हो गया केरला, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को टच करता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला को टच करता है कर्नाटका और तमिलनाडु। बाकी यहाँ पर एक पर्टिकुलर आप लोग को यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी, जो कि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी क्राइकल पुदुचेरी हो गया, और यहाँ पर मेह पुदुचेरी हो गया। तो पुदुचेरी के टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, 2 हैं तमिलनाडु के अंदर, 1 है आंध्र प्रदेश के अंदर, 1 है केरला के अंदर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब आर्टिकल की ओर लेकर चलता हूं आप लोगों को।
हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक पर्टिकुलर डैम के बारे में जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर आप लोग को देखने को मिलेगा और पेरियार रिवर है यहाँ पर। हालांकि दो रिवर है यहाँ पर, एक का नाम है मुल्ला और दूसरी का नाम है पेरियार। यहाँ पर उसके ऊपर आप लोग को ये डैम देखने को मिलता है। तो ये जो डैम है ये आज की डेट में बेसिकली केरला की बाउंड्री के अंदर देखने को मिलेगा, पर लेकिन ये जो डैम है ये मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। तो ये अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की गई थी जिसकी वजह से तब से ये चीजें चली हुई आ रही है, तो उसी को अभी फॉलो किया जा रहा है। तो अब वो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है केरला के अंदर डैम है, तो अगर इस डैम का अगर वाटर लेवल बढ़ाना है, जैसे अभी बोला जाता है कि 137 मीटर से ऊपर यहां पर नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक है, तो उससे ऊपर अगर इसका लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो दिक्कतें ये होती है कि यहां पर केरला वाले चिंता में आ जाते हैं, ठीक है, कि कल को चलकर कोई भी दिक्कत हो जाए, कई सारे एरिया में यहां पर पानी भरने लगता है, तो उसके चलते केरला और तमिलनाडु के बीच में दिक्कतें देखने को मिलती है। पर लेकिन राइटर ये बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से मिलकर दोनों चीफ मिनिस्टर चाहें तो इसको टैकल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो ये एक इशू ऐसा होना चाहिए जिसको आराम से मिलकर दोनों निपटा सके। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो मुल्ला एक तरीके से यहाँ पर मुलियार और इसी के साथ में पेरियार जो रिवर है उसके जो बेसिकली एक जो मीटिंग पॉइंट पर आप लोग को देखने को मिलेगा केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, पर लेकिन ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। और इसी के साथ में कई सारे डिस्ट्रिक्ट से 5 डिस्ट्रिक्ट सदन जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, इससे काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं। ये 999 साल तक का तमिलनाडु को दे दिया गया बेसिकली मेंटेन ऑपरेट करने के लिए, तमिलनाडु जो बेसिकली ब्रिटिश रूल के टाइम पर, ठीक है। तो इसमें यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया है ये आप लोग को देखने को मिलेगा कार्डोमन हिल है यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंदर इदुक्की जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगी यहाँ पर, ये इसमें आप लोगों को ये नजर आएगा। और ये 1887 यानी कि 1887 से लेकर 1895 तक का यहाँ पर इसको बनाया गया। और जो बनाया गया यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि डैम काफी ज्यादा न्यूज में, तो क्वेश्चन बैकग्राउंड में पूछ ले जाते हैं कई बार फैक्चुअल आप लोगों से, तो याद रखिएगा जॉन पेनिक्यूइक, ठीक है, तो इनके द्वारा इसको बनाया गया था। और ये काफी बड़ा रोल प्ले करता था जो खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम पर, देखे जब अभी तो डिस्ट्रिक्ट अभी तो राज्य अलग अलग हो गए अलग अलग नाम से, उस टाइम पर कई सारी प्रेसिडेंसी होती, तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर, जिसके नाम पर आज में चेन्नई नहीं है, आईटी मद्रास बोलते हैं आप। आज तो आज के डेट में देखिए छोटे छोटे एरिया बन गए, पर उस टाइम पर ये राज्य थे, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उनको यहाँ पर बेसिकली ये इसके लिए थोड़ा सा नहीं कहते कि इनको दे दिया कि पावर की हाँ आप लोग इसको मेंटेन करो, ठीक है। और इसको जो ये रिवर है यहाँ पर पेरियार रिवर के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लाइफ लाइन ऑफ केरला बोला जाता है इसको पेरियार रिवर को, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो इसके चलते यहाँ पर ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी रिवर कैसी है? ये पेनिनियल रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि वो रिवर जो मानसूनी रिवर होती है, वो नहीं कहते बरसाती मेंढक वाली बात, तो मानसून आता है तो अच्छी चलती है वरना दिक्कत में रहती है। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये पेनिनियल रिवर है, जब जब बारिश आती है, जैसे केरला में भी लैंडस्लाइड देखने को मिली, ह्यूज बारिश आ गई यहाँ पर, और डैम के अंदर अगर पानी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से और दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो पेरियार रिवर जो है ये यहाँ पर शिवागिरी हिल है बेसिकली वेस्टर्न घाट के अंदर में, वहां से निकल कर आती है और पेरियार नेशनल पार्क से भी होकर गुजरती है। तो इसकी वजह से जो नेशनल पार्क के अंदर भी जीव जंतु हैं उनमें भी दिक्कतें देखने को मिलेगी अगर बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर आ गया, तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस बनाना काफी जरूरी है। पेरियार रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है यहाँ पर, देखिए हो सकता है कई बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, कई सारे ऐसे नाम होते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर पहला यहाँ पर यह मुथिरा पूजा, ठीक है, दूसरा है मुलियार, तीसरा है तीसरा यहाँ पर यह थेरुथोनी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये हो गया यहाँ पर पेरिंजुकुंडी, ठीक है। तो ये आप लोगों को नाम देखने को मिलेंगे, तो इनके बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है। तो बेसिक एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर बताना, इसको आगे और फिर से कवर कर लेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, इस स्लाइड में आप लोगों को बहुत कुछ माल देखने को मिलेगा, मतलब इसमें से आप लोग कुछ राइटिंग कर सकते हैं अगर कल को लिखने के लिए आ जाता है, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाई। तो यहाँ पर क्या है, कोज क्या होते हैं, अगर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कोज और इफेक्ट, जैसे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता हुआ नजर आएगा। एनर्जी क्या यूज करें आप लोग, कोयला या फिर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप लोग कैसी चल रही है, डिफोरेस्टेशन कितना आप लोगों ने कर दिया, कंज्यूमर प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है, आप लोग मान लीजिए क्या खा रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। लाइव स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स एक्सट्रेशन कहाँ से क्या निकाल रहे हैं, और पॉल्यूशन काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोज ये हो गया तो इसका इफेक्ट क्या है अगर आप लोगों से पूछे, तो इफेक्ट ये होता है टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, सी लेवल बढ़ गया, सी लेवल बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर की बढ़ने से ग्लेशियर पिघल गया, और ये टारगेट भी रखा जाता है कि यार इसको हम लोग को कंट्रोल करना है, पर लेकिन उस लेवल पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो राइजिंग सी लेवल, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न देखने को मिलेगा, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं सूखा पड़ गया, ये दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं
जैसे कि हीट वेव आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है, ठीक है, लॉस ऑफ द वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिग्रेड होने लगती है, तो इसकी वजह से होलिस्टिक इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंपैक्ट अगर सोशल लाइफ पे बात करें तो हमारे जैसे लोग क्या होंगे, वहां से डिस्प्लेस होते हुए नजर आएंगे, यानी कि जिस एरिया में वो रहते हैं उसको छोड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए एक टर्म यूज होती है यहाँ पर, क्लाइमेटिक रिफ्यूजी वर्ड यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से वो रिफ्यूजी हो गए। रिफ्यूजी क्या होता है, अपने एरिया को छोड़कर कहीं और जाकर रहने वाले लोग। गरीबी बढ़ती है क्योंकि हमेशा गरीब मरता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश आ गई, सूखा आ गया, अमीर तो अपना निकल लेता है। एक तरीके से लॉस ऑफ लाइवलीहुड, मान लीजिए किसान है उसकी खेती बर्बाद होगी तो क्या होगा समझिए आप लोग, भुखमरी और ज्यादा बढ़ेगी। और अभी आप लोगों ने देखा कि 2030 तक का टारगेट था कि हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग को कंट्रोल करना है यहाँ पर। अगर बात करें तो भुखमरी, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दूसरा है वो जीरो हंगर के बारे में बात करता है, पर लेकिन उस लेवल पर काम ही नहीं हो पा रहा है, तो जीरो हंगर कहां से निकल कर आएगा। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। और इसी के चलते यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, ठीक है, डिजीज का प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फूड और वाटर शॉर्टेज भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होने वाली है उसमें बोला जा रहा है इंडिया को नेट जीरो लेकर आओ। तो राइटर जो है ना उसको बड़ी ही एक तरीके से सार्कास्टिक वे में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो यार इस तरीके से ना आप लोग किसी को प्रेशर करके नेट जीरो कर लो और ये कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने जो टारगेट रखा ना कि चाइना और ये जो यूएसए और ये सारे यूरोपियन यूनियन का जो टारगेट है वो भी अगर उसको लेकर चलेंगे तो भी आप लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें वही है बिल्कुल, एक इंसान है उसको प्रेशर करके काम कराया जा रहा है, एक इंसान अंदर से उसको इच्छा आ रही है वो काम करने का। और मान लीजिए किसी ने उसके जाकर वहां पर बोल भी दिया कि मैं यहाँ पर ये काम करूंगा, तो बिल्कुल ऐसे है कि माँ बाप बोल रहे हैं बच्चों को पढ़ लो, और जब माँ बाप बैठे हुए तो बच्चे किताब खोलकर बैठे हैं, पर लेकिन किताब खोलकर बैठे हुए दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो रियलिटी में क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें आप लोग देखते हैं, किसी ने बोल भी दिया टारगेट को अचीव करना है, पर क्या रियलिटी में उसको अचीव कर पाएंगे, तो आप लोग इसको कैसे बोल सकते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। तो उसके ऊपर भी एक अलग इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बातें की जा रही है कि इंसान खुद से बोले कि हाँ, जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी पर फैट चढ़ गया, ठीक है, आप लोग बोलो नहीं यार तुमको घटाना है, फैट घटाना है, पर लेकिन उसको खाने का पैटर्न ही चेंज नहीं हो रहा है, कैसे घटा पाएगा। तो इस तरीके से समझते एक्सरसाइज बंदा कर ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से खुद की इच्छा होनी चाहिए अंदर से वो काम करने की, तभी वो चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में कुछ आ जाए तो याद रखना, यूएनएफसीसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर 1994 में, वहां से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। जैसे कार्बन क्रेडिटिंग का बताया था ना मैंने, एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल से निकल गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि कैसे मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को, इसी के साथ में अडेप्ट कैसे करना है, कैसे कोऑपरेट करना है और कैसे ट्रेनिंग करनी है और लोगों को कैसे अवेयर करना है। तो मीटिंग होती है हर साल 1995 से, और बोन जर्मनी में नॉर्मली, और पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाती है सेशन, और बाकी का जो यहाँ पर इसके जो लीडर होते हैं उनको चुना जाता है टाइम टू टाइम। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंडिया भी यहाँ पर इसका पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला जो आर्टिकल है बुद्धिज्म के बारे में, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को कवर करने वाला हूँ। ये एक तरीके से रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा जो मैंने आप लोगों का कवर किया था, तो वही आप लोगों को बेसिकली वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो इसको स्किप कर थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा, न्यूज एनालिसिस वाला पोर्सन देख लेना, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। स्टैटिक पोर्सन काफी अच्छा है, मैं तो बोलूंगा एक बार नजर डालेना, ज्यादा टाइम नहीं, पर हाँ थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश जरूर करना एक बार। ये जो न्यूज है यहाँ पर बेसिकली स्टेट के साथ में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस न्यूज के अंदर मैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करूंगा। इस न्यूज के अंदर और भी कई सारी बातें हैं, स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में कुशीनगर हवाई अड्डा जो है, अंतरराष्ट्रीय बेसिकली हवाई अड्डे की सूची में एक नया हवाई अड्डा लाया गया। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर ये स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो कम से कम, और तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम इंट्रोडक्शन जो रहा करेगा वो आप लोगों का हिंदी में भी रहा करेगा यहाँ पर। उसका रीजन ये है क्योंकि हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं देखने को मिले, ठीक है। तो कम से कम आप लोगों को टॉपिक पूरा ये हिंदी में लिखा मिलेगा तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। पूरा तो हिंदी में नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो ये इससे आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में फायदा होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा और चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूपीएससी में कौन कौन से पेपर में पूछा जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी यहाँ पर मेंशन करूंगा, जिससे कि आप लोगों को अपना सिलेबस जो है उसको मैच करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी के साथ में बाकी वीडियो देखने के बाद में आप लोग बताइएगा कि सर ये भी इसके अंदर किया जा सकता है, तो उसके बारे में आप लोग बताना, ठीक है। कुशीनगर कहाँ पर है, ये बेसिकली एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो अभी यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुशीनगर जो है काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है जब बुद्धिस्ट के मामले में आप लोग बात करोगे। और बुद्धिज्म जो है इंडिया के अंदर बात कर लीजिए, म्यांमार के अंदर बात कर लीजिए, तो साउथ एशिया और ईस्ट एशिया जो कंट्री है
तो वो भी वहां पर काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेसिकली टूरिज्म का सोर्स हो सकता है। यानी कि अगर हमारे देश में सोचिए बाहर की कंट्री से घूमने के लिए लोग आते हैं, तो कितना अच्छा देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि पर्यटन मंत्रालय बढ़ेगा हमारा, तो पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को और ज्यादा यहाँ पर रोजगार मिलेंगे, हमारी कंट्री में और ज्यादा इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। तो उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिल रही है, नंबर 1। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा 2, उत्तर प्रदेश और बिहार। तीसरा आप लोगों को प्राइवेट सेक्शन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। चौथे नंबर पर यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगे। और 5वें नंबर पर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप नजर आएगा। अगर दोनों राज्य गवर्नमेंट को अलग अलग आप लोग काउंट करोगे तो टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक है, पर लेकिन दोनों को राज्य गवर्नमेंट एक जगह काउंट कर लो तो टोटल 5 ग्रुप मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए। यानी कि जहां जहां पर भी बुद्धिज्म फैला वहां वहां को बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे हमारे देश में एक प्रोग्राम था, आप लोगों ने सुना भी है, कई बार मैंने इसके बारे में बताया भी आप लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये प्रोग्राम है, याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में, कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है कौन से मंत्रालय की है। तो ये पर्यटन मंत्रालय की है। 2014-15 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका बेसिक पर्पज ये है कि हमारी कंट्री में कैसे हम लोग टूरिस्ट यानी कि पर्यटन जो है वो बढ़ा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री को इससे फायदा पहुंचे। तो ये जो नया अभी यहाँ पर एयरपोर्ट लाया है, ये काफी फायदा यहाँ पर करने वाला है। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो बुद्धिस्ट सर्किट है यहाँ पर, जैसे कि बुद्धिज्म जब आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके में, अब मैं भी आप लोग काफी कुछ बताऊंगा यहाँ पर। तो बुद्धा जी जो है वो यहाँ पर लुम्बिनी यानी कि नेपाल से कुशीनगर, कुशीनगर से उत्तर प्रदेश यानी कि हमारी कंट्री में कई सारी लोकेशन पर वहां पर बेसिकली वो घूमे, ठीक है। तो जो बुद्धा थे वो फ्रॉम लुम्बिनी नेपाल से थे, यहाँ पर नेपाल में, और फिर इसके बाद में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और फिर इस तरीके से आगे चलकर बिहार। ये सारा रीजन आप लोगों को अभी दिखाऊंगा मैं कि कहां कहां पर बेसिकली उनके द्वारा टोटल 8 लोकेशन आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुशीनगर काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये एयरपोर्ट अभी आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर महापरिनिर्वाण यानी कि इनके द्वारा आखिरी सांसें यहाँ पर ली गई थी, ठीक है। तो आखिरी लेक्चर इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया, तो इसके लिए यहाँ पर साल्वेशन की जो प्राप्ति हुई तो यहाँ पर इनको देखने को मिली। तो उसके चलते यहाँ पर कुशीनगर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिस्ट के पॉइंट ऑफ से, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो। जो हिस्ट्री है यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 563 बीसी के अंदर जो लुम्बिनी नेपाल के अंदर में आज की डेट में, ठीक है, तो लुम्बिनी में यहाँ पर ये पैदा हुए थे। और इनके द्वारा बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट जो बात बोली गई थी, मैंने भी आप लोगों को कई बार बोला है, अगर यूपीएससी का कंक्लूजन लिखना है, यूपीएससी को आप लोगों को सजेशन देना है आंसर राइटिंग में, तो हमेशा बुद्धा का पार्ट फॉलो करो। बुद्धा मतलब मिड पाथ फॉलो करो, आप लोग एक्सट्रीम नहीं होना है। तो इनके द्वारा बोला भी गया था यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में, कि ना तो बहुत ज्यादा लग्जरी यानी कि विलासपूर्ण लाइफ जीनी है, ना ही आप लोग को एक साधु बनना है, तपस्या करनी है बहुत ज्यादा, तो मिड पाथ जीना है। तो इसीलिए इनका बेसिक पर्पज ये था कि लाइफ जो है वो आप लोगों को मिड पाथ में लेकर चलनी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना है, यानी कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यही काम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। ठीक है भाई साहब, बीच का पाथ निकाल लेते हैं ना, वरना तो सोल्यूशन ही निकलेगा। अगर दोनों अड़े रहे इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? एक को तो मतलब थोड़ा सा मिड पाथ करना पड़ेगा ना, दोनों को मिलकर तभी चीजें होंगी। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इस मिडिल पाथ को इनके द्वारा 8 ऐसी शिक्षाएं थी जो बताई गई थी, जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिख दिए, जैसे राइट व्यू, राइट रिसोर्स, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, इसी के साथ में राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सही दृश्य, सही संसाधन, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान, सही एकाग्रता, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 इनकी जो टीचिंग है, ये आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार 4 देके, चार देके बेसिकली 4 में से 3 दे देंगे और 2 को पूछ लेंगे, 1 को पूछ लेंगे कौन सा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे अगर बात करूं यहाँ पर जो बुद्धा के जो पाथ हैं, ठीक है, तो पाथ के बारे में अगर बात करें तो 8 ग्रेट ऐसे लोकेशन है जिनके बारे में बात की जाती है कि बुद्धिज्म के थ्रू यहाँ पर बेसिकली बुद्धा जी के द्वारा ये पर्टिकुलर लोकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको हेरिटेज के तरीके से देखा जाता है। सबसे पहला तो जैसे लुम्बिनी हो गया नेपाल के अंदर में, तो यहाँ पर ये पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले भी जाता है आप लोगों से कई बार, जैसे कि बोध गया में एक तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार के अंदर में, ठीक है। सारनाथ जो कि वाराणसी के अंदर में, इनके द्वारा पहला लेक्चर दिया गया, यानी कि पैदा हुए नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहला लेक्चर दिया गया। कुशीनगर में यहाँ पर इनके द्वारा आखिरी सांसें ली गई, जो कि गोरखपुर के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में राजगीर जो कि बिहार के अंदर में है, यहाँ पर एक ये माना जाता है कि एक पागल हाथी था, पागल हाथी को इनके द्वारा अपने वश में किया गया था, ठीक है। तो ये इसकी वजह से काफी फेमस है, ठीक है। इसी के साथ में वैशाली जो कि बिहार के अंदर में है, ये अलग अलग लोकेशन है, राज्य आप लोग के सेम हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, ठीक है, पर लेकिन लोकेशन अलग अलग है। यहाँ पर एक बंदर था जिसने इनको शहद दिया था, यानी कि एक तरीके से शहद ऑफर किया था इनको, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये यहाँ पर बेसिकली सारावस्ती यूपी के अंदर में, यहाँ पर ये माना जाता है कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल
में बेसिकली ये बैठे थे और अपना एक तरीके से मल्टीपल जो एक तरीके से इन्होंने अपने जो रूप है वो यहाँ पर दिखाए थे, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर, ये है यहाँ पर सांख्याश्रय। ठीक है, तो ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि वह स्वर्ग से उतरे थे, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से देखा जाता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन को, जो कि फर्रुखाबाद है। यानी कि ये 8 लोकेशन हो गई, लुम्बिनी हो गया, बोधगया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, ये यहाँ पर सारावस्ती। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया सांख्याश। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं, अब इंडिया और बेसिकली हम लोग बात करेंगे रिलेशन के बारे में, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, श्रीलंका को अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो अपनी कंट्री के थोड़ा सा आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को श्रीलंका देखने को मिलेगा। ये पाक स्टेट हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए किसी भी कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं। तो श्रीलंका थोड़ा सा आप लोग को अपनी कंट्री के नीचे देखने को मिलता है, जो कि पाक स्टेट के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका को कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो इनोग्रेट किया गया अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर इन श्रीलंका का भी अभी रिलेशन देखने को मिलेगा। एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया जिसको बोलते हैं मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग में जब मैंने सर्च किया तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक पेंटिंग देखने को मिली यहाँ पर। ये किसने बनाई होगी बेसिकली, यूएसए के अंदर या फिर कहाँ पे। तो ये जो पेंटिंग है यहाँ पर, ये कौन है, ये है बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये थे डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। अब फिलहाल कोई सा भी प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब दोनों को प्यार करते हुए दिखाया जा रहा है। ये माना है नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी हद तक जाकर बेंजामिन का साथ दिया, उसमें कई सारी हदें थी जिनसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। जेरूशलम को ये बोल दिया कि वो जो है कि इजराइल का पार्ट है। ठीक है, जबकि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ऐसी बातें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई। यूएन में जाए, कहीं पर भी जाए, हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया। ठीक है, इसी के साथ में अब्राहम रोड साइन किया, बेसिकली यूएई के साथ में इजराइल के और बहरीन के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं, इससे तो इंडिया को भी काफी फायदा हुआ जब इनके दोनों के रिलेशन बढ़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके चलते यहाँ पर ये माना जा रहा था कि इजराइल के अपोजिट में जो भी बोलता था उस ऑर्गेनाइजेशन तक यहाँ पर ये निकल गए। तो ऐसी से भी कंडीशन देखने को मिली। तो इसका मतलब ये था कि दोनों में बहुत प्यार है एक तरीके से, तो ये ऐसी पेंटिंग बनाई गई। तो दीवार के ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं मुराल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो जो इनोग्रेट किया गया यहाँ पर एयरपोर्ट अभी यहाँ पर कुशीनगर के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर मुराल पेंटिंग देखने को मिली, 2 मुराल पेंटिंग। तो ये जो मुराल पेंटिंग है किस किस से रिलेटेड है ये समझिएगा। पहला है बेसिकली बात की जा रही है अराहट, अराहट भिक्षु जिनका नाम था महिंदा। तो ये महिंदा जो थे ये अकबर अशोक, जो एम्परर अशोक था उसके बेटे थे यहाँ पर। ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बुद्धिज्म जो लेकर चला गया श्रीलंका में। तो उस टाइम पर श्रीलंका के जो राजा थे उनका नाम था यहाँ पर, उनका नाम था यहाँ पर बेसिकली देव अनंत प्रिया। ठीक है, प्रियतसा। ठीक है, तो ये आप लोगों से कई बार ये नाम भी पूछ ले जाते थे। ठीक है, तो देव आनंद में प्रियतसा। ठीक है, तो ये इनका नाम था यहाँ पर, ये इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एक तो ये वाली पेंटिंग यहाँ पर भी प्रस्तुत की गई इंडिया को। ठीक है, जो कि वो दिखाती है यहाँ पर जब वो यहाँ पर इसमें बेसिकली श्रीलंका में पहुंचे थे उनको बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है थेरी, थेरी भिकुनी। तो यहाँ पर थेरू भिकुनी ये है यहाँ पर संगमिता। तो ये बेसिकली ड्यूटर थी एम्परर की श्रीलंका की उस टाइम पर। ठीक है, तो वो एक तरीके से जिस जो पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धा जी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की गई थी उसको लिए हुए उसकी पिक्चर एक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये 2 पेंटिंग भी यहाँ पर बेसिकली जो ओकेजन एयरपोर्ट पर इनोग्रेट किए गए तो श्रीलंका के द्वारा प्रेजेंट की गई यहाँ पर, ये 2 फोटोग्राफ जिनको मुराल पेंटिंग आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पेंटिंग किससे रिलेटेड थी मैंने आप लोग को बता दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बुद्धिस्ट जो सर्किट है यहाँ पर एक तरीके से यूज किया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। 3 चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो बुद्धिस्ट सर्किट क्या रिफ्लेक्ट करता है, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी क्या रिफ्लेक्ट करती है, और बुद्धिस्ट फेथ क्या डिफरेंस करता है। तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में अगर आप लोग रिलीजन के नाम पर भी यहाँ पर ये चीजें आप लोग पॉइंट करेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स एग्जामिनर आप लोग को देगा। तो बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पर यह बेसिकली सॉफ्ट पावर के बारे में बात करता है। फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट पावर हम लोग को लेकर चलनी है, मिड पाथ लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ में लड़ना है। चाइना हमेशा एक्सट्रीम काम करता है, हम लोग को एक्सट्रीम काम नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है एक तरीके से कि इंक्रीज करेगा जो चाइनीज इन्फ्लुएंस जो इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने का काम करेगा। जब इंडिया और श्रीलंका के लोग आपस में कनेक्ट होंगे तो कल को कुछ भी गलत होगा तो मिलकर एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो श्रीलंकन वॉर जो चल रही है रिसेंटली, अब जो चल रही थी रिसेंटली अभी देखा आप लोगों ने तमिलियन कम्युनिटी का जो इशू भी देखने को मिलता था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, तमिलियन कम्युनिटी को श्रीलंका के अंदर ले गए वहां पर चाय की खेती कराने के लिए। तो उस टाइम पर फिर वहां पर वो रहने लगे, काफी लंबे समय तक वो वहीं बस गए। पर जैसे ही आजाद हुआ श्रीलंका 1949 में तो दिक्कतें देखने को मिलने लगी। ठीक है, तो उसके बाद में चीजें चेंज होने लगी फिर। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर बुद्धिस्ट फेथ के बारे में बात की जा रही है। तो बुद्धिस्ट फेथ जो है यहाँ पर वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए सबकी, ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धिज्म जो था फर्स्ट बार यहाँ पर जब श्रीलंका में लाया गया तो यहाँ पर ड्यूरिंग अशोका के टाइम पर यहाँ पर लाया गया, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर थे और श्रीलंका में यहाँ पर लाया गया ये महिंद्रा, ठीक है। तो इनको यहाँ पर महिंदा के नाम से बोलते हैं। ये बेसिकली अशोक के बेटे थे जिनको इनके द्वारा भेजा गया, जाओ बुद्धिज्म को फैला कराओ। तो उस तरीके से चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो काफी अच्छा यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अपने बेटे को भेज दिया बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे बुद्धिज्म से, ठीक है। आगे कुछ बात करें, गवर्नमेंट की भी कई सारी स्कीम है, से प्रसाद स्कीम है यहाँ पर। तो 30 प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में आइकॉनिक टूरिस्ट साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी बोध गया, अजंता, एलोरा के अंदर में, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाई जाती है। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बुद्धिस्ट जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, और जो मार्केट है बेसिकली उनको प्रमोट किया जाए ग्लोबल लेवल पर। और डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, जैसे कि कई सारे ऐसे संगाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पर इंस्टॉल की गई चाइनीज लैंग्वेज को भी यूज किया जाता है। कई जगह आप सिन्हाला कहाँ की, श्रीलंका की है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कई जगह आप लोगों को लैंग्वेज की भी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, और सिन्हाला जो है यहाँ पर ये सांची जो यहाँ पर बेसिकली मिनट है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डाइवर्सिटी भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में आप लोग को बताया बेसिकली क्या क्या है, क्या रीजन था, क्या हिस्ट्री थी, डिटेल में कहाँ कहाँ पर क्या क्या लोकेशन थी, इंडिया रिलेशन यहाँ पर, और ये इंटरटेनमेंट, और यहाँ पर ये बेसिकली क्या क्या और ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि जो हिंदू ग्रुप है उनके द्वारा बोला गया है कि इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए जो नमाज पब्लिक प्लेस में जो नमाज नहीं पढ़ी जाती है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं उनके द्वारा ये बोला गया गवर्नमेंट को कि हमको लैंड एलोकेट कर दो ताकि हम लोग अपनी मॉस्क बना सकें, ठीक है। तो इसके बारे में एक बेसिकली ये काफ़ी बड़े इशू रहते हैं यहाँ पर। तो रिलीजन के नाम पर कुछ भी आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिलीजन जो है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि किसी भी रिलीजन को बेसिकली एक दूसरा रिलीजन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। अपने रिलीजन हम लोग अपने हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं और ये फंडामेंटल राइट है हमारा। पार्ट 3 में जाएंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के अंतर जब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि केरला के अंदर बोला गया कि 137 फीट तक यहाँ पर इनको क्या करना है, बेसिकली इसको यहाँ पर एक तरीके से कि एक अपना फिक्स करके चलना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर तमिलनाडु चाहता है उसको 142 फीट तक यहाँ पर कर ले, ठीक है। तो ये फिट है, आई थिंक मैंने मीटर बोला था ना वहाँ पर, सॉरी फिट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 137 केरला चाहता है और 142 यहाँ पर चाहता है ये यहाँ पर कौन, तमिलनाडु। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में दिक्कतें देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बना हुआ है, ओके। तो इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर एक इशू काफ़ी बड़ा चल रहा है जो कि बात कर रहा है पेगासस वायरस के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर फिर से आर्टिकल अभी रिसेंटली आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीटेडली आता रहता है, तो इसके बारे में देखेंगे फिर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसके बारे में इसको वैसे रिवीजन मैंने आप लोगों को कराया था, पर फिर से यहाँ पर देख लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा फिर से कवर करा दूंगा। पेगासस वायरस एक इजरायली बेसिकली कंपनी है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। पहले भी मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया था ये, फिर से अभी इसके ऊपर एडिटोरियल आएंगे जैसे ही यहाँ पर ये न्यूज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो एडिटोरियल में इसको अच्छे से कवर कर लूंगा, डिटेल में छूटेगा कुछ नहीं है। देखिए ये न्यूज़ जो रहती है ना, वो हमेशा आगे चलकर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो 99% जो रहती है वो एडिटोरियल बनती है, अगर कोई अच्छा इशू है तो, ठीक है। तो इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ कि एडिटोरियल नहीं छोड़ना है, भले कोई एक बार को आप लोग जो न्यूज़ है उसको आप लोग अगर टाइम नहीं है तो एक बार को छोड़ सकते हैं, पर लेकिन एडिटोरियल कभी नहीं छोड़ना आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आगे चलकर एडिटोरियल बन जाती है, ठीक है। और उसी से आप लोग के आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग और वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये जो न्यूज़ होती है इसमें तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, पर लेकिन एडिटोरियल में एनालिसिस रहता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, आगे चलते हैं। बिग स्क्रीन जो है केरला में बोला जा रहा है स्टार्ट की जा रही है फिर से, अभी थिएटर वगैरह है, पर लेकिन घर में ही रहिएगा, ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर बैठकर मूवीज़ देख सकते हैं। सारे OTT प्लेटफॉर्म सब चीज़ें आप लोगों के हाथ में, तो उनको एंजॉय कर सकते हैं। बाहर जाकर दिक्कतें देखने को मिलती है क्योंकि बीमारी अभी गई नहीं है, कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे हैं जिनको अभी फुल डोज नहीं मिल पाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर WHO के द्वारा बोला गया है कि कोवैक्सीन को नोट देने के लिए WHO ने और डाटा मांगा है। देखिए हमारी कंट्री में जो दवाइयाँ यूज़ की जा रही है ना, उसको अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चलना है तो उसका डेटा प्रॉपर प्रस्तुत होना चाहिए, तो उसी के बेस पर एनालिसिस
एनालिसिस किया जाता है और उसी के बेस पर देखा जाता है कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। तो और डेटा की बारे में बात की गई यहाँ पर, उसके चलते न्यूज़ में है। इसी के चलते यहाँ पर बोला गया कि कल को अगर कोई एयरपोर्ट बनाना है तो ऐसा बनाओ कि वो डिसेबल फ्रेंडली भी रहे, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग डिसेबल पर्सन को इग्नोर कर देते हैं। चाहे कोई हम लोग, जैसे मान लीजिए कल को हम लोगों ने बसें बनाई, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया, तो सबको ध्यान में लेकर चलना है। जैसे मेट्रो में आप लोग देखिए डिसेबल फ्रेंडली बना रखा है प्रॉपर वे में, स्टेशन का उनको पता चल जाता है, सारी चीज़ें वहाँ पर सपोर्ट किए जाते हैं, उसी पैटर्न में यहाँ पर ये लेकर चलना चाहिए। ऐसी बातें बोली जा रही है, ठीक है। चाइना काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बेसिकली तालिबान के साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो तालिबान से मिले दोहा यानी कि कतर के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर शांति मिलकर बन पाती है। चाइना देखिए काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाने के चक्कर में है बेसिकली तालिबान का, क्योंकि आज की डेट में इसके अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे जो कि चाइना अच्छे से निकलवा सकता है यहाँ पर। तो चाइना उसको एक तरीके से रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ से, एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर इसको लेकर चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये देखने को मिलेगा हमेशा चाइना जो होता है वो अपने फायदे के बारे में बात करता है, जहाँ पर उसको फायदा दिखता है वहाँ पर चाइना हमेशा अपने टांग पसारे हुए आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये देखेगा, कल को फिर से कोई एडिटोरियल आएगा तो फिर से कवर कर लेंगे। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि रिपीटेडली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बेसिकली फंडा यहाँ पर ये भी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, आज की डेट में जो लिथियम का बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और लिथियम आयन बैटरी बनाई जा रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके चक्कर में चाइना यहाँ पर है, ठीक है। और बेल्ट और ड्रीम इनिशिएटिव को भी इंप्लीमेंट करने के चक्कर में, तो उसके चलते भी यहाँ पर इसको अपना पार्ट बनाना चाहता है। तो चाइना जो है यहाँ पर एक अपना अलग लेवल का खेल खेलने के चक्कर में है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर जो कोई भी चाहता है अगर यूएसए में विजिट करना, फॉरेन नेशनल फ्लाइट टू यूएसए, तो उसको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। तो ये यूएसए के द्वारा यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा अभी इसको बेसिकली बोला गया है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर कहीं आप लोगों को जाना है तो वैक्सीनेशन कंप्लीट अपना कीजिए, उसके बाद में जाना। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, और हाँ आंसर राइटिंग सारी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग जरूर लिखते रहिए। और फेसबुक पर भी ग्रुप है, वहां पर भी जाकर आप लोग लिख सकते हैं, 2 जगह, ठीक है। ये पहला है, इसमें बेसिकली स्टेटमेंट ये यहाँ पर गलत है, बोला गया कि कंट्री एक तरीके से कट डाउन करेगी एमिशन टू नेट जीरो, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो कंपनसेट करेगी, यानी कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना उसको एब्जॉर्ब करेंगे, यानी जितने पेड़ आप लोगों ने काटे उतने लगा दो, तो वो वाली बात होती है यहाँ पर। तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर बी, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था इसका E100, तो इसका मतलब है एथेनॉल 100, बेसिकली यहाँ पर यूज करके 100% एथेनॉल करना है, E80 80% करना है, E100 100% करना है। तो अभी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर। बताइए कब यहाँ पर ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया है। एथेनॉल होता है C2H5OH, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको बोला जा रहा है अभी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, पहले 2030 तक का टारगेट था, अब 2025 तक का कर दिया है। तो अभी बोला जा रहा है इसको 8.5% टाइम पर हमारा है। तो आने वाले टाइम पे कुछ व्हीकल ऐसे जिनमें कंप्लीटली एथेनॉल यूज करने की बात की जा रही है। हम बाहर से 80% क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, अगर हम लोग खुद का क्रूड ऑयल अपनी कंट्री में ही अगर एथेनॉल वगैरह यूज करने लगे तो सोचिए कितना सारा खर्चा हमारा बच जाएगा और अपने ही देश में चीजों को हम लोग इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। IMR ये क्या क्या होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। क्लाइमेट के इशू के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें समझी। सूडान के अंदर क्या चल रहा है ये पूरा मुद्दा हम लोगों ने जाना। मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक रिवर जिसका नाम था नाइल रिवर, मैप में आप लोगों को दिखाया डिटेल में, उसके बारे में समझा, और कहाँ से सूडान साउथ सूडान अलग अलग हुए वो समझा। एक पर्टिकुलर आयुष्मान भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम मिशन है उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुल्ला पेरियार क्या चक्कर चल रहा है बेसिकली केरला और तमिलनाडु के अंदर में, तो डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया कहां कहां से निकल कर आया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में एक आर्टिकल डिटेल में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर पेगासस से रिलेटेड न्यूज, और इसी के साथ में फंडामेंटल राइट जो कि रिलीजन के बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में यहाँ पर केरला के जो इशू है ये थोड़ा सा और थी यहाँ पर न्यूज़, बाकी थिएटर वगैरह खुल रहे हैं तो फालतू की चीज़ें ये इसके चलते यहाँ पर चाइना और ये तालिबान और ये मुद्दा, ठीक है। तो आज का डिस्कशन इतना ही। PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी PDF टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। तो उनको देख लेना आप लोग, वहाँ पर उनको कर लेना जाकर डाउनलोड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।